नमो वैरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो वायर्याणं नमो वच्छयनं नमो लोये सवसाहुनं सर्वसाहुणम। बोले एक हजारा श्री आदिनाथ भगवान की जय। एक हजारा श्री महावीर भगवान की जय। परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की जय। अहिंसामयी जैन धर्म की जय। जय बोले परम पूज्य चरणेश्वर 108 श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की। दुनिया में कई तरह के लोग हुआ करते हैं। एक वो होते हैं जो सिर्फ शरीर के लिए लक्ष्य बना करके जिया करते हैं। एक वो होते हैं जो शरीर के लिए भी जीते हैं लेकिन मन को खुश करना चाहते हैं। एक वो होते हैं जो मन को खुश रखना चाहते हैं लेकिन आत्मानंद को पाना चाहते हैं। एक वो होते हैं जो आत्म आनंद में रहना चाहते हैं, इन्हें मन से शरीर से कोई मतलब नहीं होता। चार तरह के लोग देखिए। पहला स्तर समझ लीजिए, पहले स्तर में व्यक्ति शरीर के लिए जिया करता है, मन से उसका मन आनंदित हो इससे कोई संबंध नहीं है। ऐसे लोगों की समीक्षा करिए, ऐसे लोगों को देखिए। ये वे लोग हैं जिन्हें न मंदिर में आराधना करनी है, न गुरुओं की सेवा करनी है, न गुरुओं से कोई मतलब है, न भगवान से कोई मतलब है। हमें तो अपना मकान और दुकान और व्यापार, इससे आगे हमारा कुछ भी नहीं है। जिनका समाज में कोई अस्तित्व नहीं, समाज में जिन्हें कोई पहचानता नहीं, ये सर्विस करने वाले हैं, नौकरी करने वाले हैं, व्यापार करने वाले हैं और अपने परिवार से संबंध रखते हैं, इससे आगे कुछ नहीं है। वो ये समझते हैं कि हम मंदिर हो आए तो हमने कुछ मानसिक आनंद प्राप्त कर लिया। नहीं, मंदिर आने से मानसिक आनंद हो ये कोई जरूरी नहीं है। जो सिर्फ दर्शन के लिए आते हैं ये मानसिक आनंद प्राप्त नहीं कर सकते। ये तो एक परंपरा निभाते हैं। अगर नहीं जाएंगे तो पड़ोस में खराब कहे जाएंगे, नहीं जाएंगे तो परिवार में खराब कहे जाएंगे, नहीं जाएंगे तो मोहल्ले में खराब कहे जाएंगे, और नहीं जाएंगे तो समाज में भी हमें अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाएगा। ये वे लोग हैं। इनके ऊपर नजर डालिए, इनका सवेरे से लेकर शाम तक क्या उपयोग है, क्या लक्ष्य है। ये समझते हैं हम कपड़े पहनकर, अच्छे कपड़े पहनकर, अच्छा भोजन करके, अच्छा मकान बना करके, अच्छा परिवार का पालन करके हमारा मन आनंदित होता है। नहीं, मन आनंदित नहीं होता, सिर्फ शरीर आनंदित होता है। सिर्फ शरीर। जो लोग मंदिर आते हैं और ऐसे हाथ जोड़ करके खिसक जाते हैं, ये सिर्फ शरीर के लिए। इन्हें
आगे मन से कोई मतलब नहीं है। इनके मन में प्रसन्नता भी नहीं है। कभी इनके पास बैठिए, ये समझते हैं एंजॉय मन की प्रसन्नता है। नहीं नहीं, ये मन की प्रसन्नता नहीं है, ये तो मन का एक कार्य है। मन दूसरे कार्य कर रहा है और खुश दूसरा हो रहा है। मुझे याद आता है, आपके हाथ में मोटरसाइकिल की चाबी है और आप अपनी चाबी से अपने कान को खुजा रहे हैं। चाबी से अपने कान को खुजा रहे हैं। बताइए, आनंद चाबी को आ रहा है या कान को? आनंद किसे आ रहा है, चाबी को या कान को? कान को। आप शरीर के लिए कर रहे हैं, आपका मन शरीर के लिए कर रहा है, खाने के लिए कर रहा है, देखने के लिए कर रहा है, बढ़िया एलसीडी लगा रहा है 50-50, 60-60 इंची की, और खुश हो रहा है। शरीर के लिए देखिए, सारे इंतजाम कर रहा है, पहनने के लिए कर रहा है, खाने के लिए कर रहा है, सारे इंतजाम करने के बाद भी बताइए खुशी किसे मिल रही है? अगर देखें कि खुशी किसे मिल रही है, तब विचार करिए, मन को मिल रही है या शरीर को? करने वाला तो मन है। खुश कौन हो रहा है? आप बढ़िया बढ़िया भोजन कर रहे हैं, कराने वाला मन है, इच्छाएं करने वाला मन है। हलवा बनाइए, बर्फी बनाइए, क्या क्या बनाइए, बनाने वाला मन है, प्रोडक्ट करने वाला मन है, खाने वाला मुंह है। आनंदित कौन हुआ? कहो मन आनंदित हुआ? नहीं नहीं, आपकी भूल है। मन आनंदित नहीं होता। कार भले ही चलती हो, लेकिन कार को कोई आनंद नहीं है। आनंद तो कार में बैठने वाले को है। ऐसे ही कार भले ही मन करे, लेकिन मन आनंदित नहीं होता। कैसे मालूम करें कि मन आनंदित नहीं होता? जब वही वस्तु तुम्हें उपलब्ध नहीं होती, तब देखिए मन कितना दुखी होता है। और मन दुखी क्यों हो रहा है? उसने जिम्मेदारी ले ली इंद्रियों की, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, इसलिए दुखी हो रहा है। और अगर ये जिम्मेदारी नहीं लेता तो दुखी नहीं होता। मुनिराज है, आहार करने के लिए गए और उन्होंने जिम्मेदारी नहीं ली, अपनी जवान की, मुंह की जिम्मेदारी नहीं ली। मन ने, हम जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं, नमक मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, मैं मांगूंगा नहीं। अगर शक्कर नहीं होगी तो मैं मांगूंगा नहीं। तुम जानो, मिल जाए तो अपनी किस्मत समझो, और नहीं मिले तो तुम ये उम्मीद मत करना कि हम तुम्हें खिलाएंगे। अब देखिए, मुनिराज जब आहार करने जाते हैं और उन्हें अनुकूल वस्तु जवान की उपलब्ध नहीं होती, जो मुंह को अच्छा लगता है वो चीज नहीं होती, तो चुपचाप रह जाता है मुंह, मन कुछ नहीं करता। मन दुखी नहीं होता, क्योंकि हमने तुम्हारी जिम्मेदारी ली ही नहीं है। और तुमने अपनी पत्नी की जिम्मेदारी ले ली, अपने बच्चों की जिम्मेदारी ले ली, तुम्हारे जिम्मेदार हमें, हम तुम्हें लाके देंगे हर चीज। अब देखिए तुम कितने दुखी हो। बताओ, पत्नी दुखी है कि बच्चे दुखी हैं?
कौन दुखी है? हम दुखी हैं। आपका मन दुखी है। आपका मन इसलिए दुखी है कि आपने जिम्मेदारी ले ली, और जिम्मेदारी नहीं लेते तो आपका मन दुखी नहीं होता। अब ये बताओ, मन दुखी जिम्मेदारी से है तो मन सुखी किससे है? फिर मन को सुख किससे मिलेगा? अगर जिम्मेदारी से मन को दुख है तो मन को सुख किससे है? कितना सरल सा उत्तर निकलेगा। किससे सुख है? विचार करिए। अगर जिम्मेदारी से दुख होता है तो सुख किससे है? जिम्मेदारी न लो। आप सारी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएं, आपका मन खुश है। लेकिन ध्यान रहे, ये बाहर की जिम्मेदारी से तो मुक्त हो गए, लेकिन इंद्रियों की जिम्मेदारी से भी मुक्त होना है, तब मन खुश होगा। सारा लोड मन पे ही होता है। इंद्रियों का सारा लोड मन पे होता है। इंद्रियां कितनी है? 5। मन कितना है? 1। घर में लाइट के पॉइंट कितने हैं? बहुत। फ्रिज का भी है, कूलर का भी है, एसी का भी है, पंखे का भी है, बल्ब का भी है, सबका है। तो लाइट पॉइंट कितने हैं? अनेक। मीटर कितना है? 1। अब देखो, सारे पॉइंटों को चालू कर दो, तो देखो मीटर की क्या हालत होती है। बनना नहीं लगेगा, मीटर आवाज करने लगेगा। अगर सारी चीजें एक साथ चालू हो गई तो ये दिमाग बनना नहीं लगेगा, मीटर बनना नहीं लगेगा। ऐसे ही सारी इंद्रियां तुम्हारी सक्रिय हो गई। खाने वाली, सुनने वाली, सूंघने वाली, पहनने वाली, सब सक्रिय हो गई, तो ये खोपड़ी बनना नहीं लगेगी। और जब जो खोपड़ी बनना आएगी तो कितना सुख है। हो सकता है जो ब्रेन डैमेज हो जाए, क्योंकि इसकी भी एक सीमा है। अगर ज्यादा लोड पड़ा ना तो क्या बोल्ड होगा? सबसे पहले मीटर जाएगा। अपन देखते हैं, अगर बोल्ट ज्यादा आ जाए तो एमसी चली जाती है, और एमसी नहीं जाएगी तो मीटर चला जाएगा, और मीटर नहीं जाएगा तो डीपी चली जाएगी। कोई ना कोई लोड से तो मरेगा ही। ऐसे ही हम इंद्रियों का इतना लोड डाल लेते हैं कि मन हमारा दुखी होने लगता है, और इतना दुखी हो जाता है कि फिर इसे सुखी करने का मन होने लगता है। जब हम घर में बहुत दुखी हो जाते हैं, घर में बहुत चिंतित हो जाते हैं, सवेरे से शाम तक खाने पीने लाने इसी में लगे रहते हैं, जब दुखी हो जाते हैं तब हम चाहते हैं मेरा मन कुछ शांति महसूस करे, मेरा मन कुछ आनंदित हो, कोई ऐसा स्थान ढूंढिए। फिर मंदिर आने का मन होने लगता है। अब कहाँ आते हैं? मंदिर आने का मन होने लगता है। और जो लोग मंदिर का सहारा नहीं लेते, ईश्वर और गुरुओं का सहारा नहीं लेते, और घर में ही लगे रहते हैं, इन लोगों को मंदिर से कोई मतलब नहीं रहता। ऐसे लोग सुख तो ढूंढ नहीं पाते, सुख का रास्ता तो ढूंढ नहीं पाते, मन को शांत कर नहीं पाते, मन को आनंदित कर नहीं पाते, और दुखी होकर के मंदिर आते नहीं है, सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि इनके पास कोई रास्ता ही नहीं है। जैसे लोग सुख की लहर तो देख ना पाए, बस सुसाइड करके अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। वो ये जान रहे थे कि जीवन लीला समाप्त कर लेंगे तो सुख हो जाएगा। नहीं, अब आगे इससे कई गुना ज्यादा दुख होगा। सुसाइड करने वालों को कई गुना ज्यादा दुख होता है।
यहां तो 10 गुना था, वहां 100 गुना दुख होगा। अब तो दुर्गति हो गई। आखिरकार दुखी होकर के हम सुख की तलाश करते हैं तो किसी सुखी व्यक्ति को देखने जाते हैं, और सुखी व्यक्ति को देखने से हमारे मन में थोड़ी सी शांति महसूस होती है, और दुखी व्यक्ति को देखने से हमारा मन अशांत होता है। इसलिए एक वे लोग होते हैं जो शरीर के स्तर पर जीते हैं, वो जानते हैं हमारा मन इस शरीर के काम करने से बहुत आनंदित होता है, लेकिन वो आनंदित होता नहीं है। बाद में उनसे पूछो तो वो कहेंगे बड़ा दुख है, बहुत परेशानी है। फिर वे यूं कहेंगे हमने बहुत बड़ी गलती कर ली, हम पहले सुखी थे, पहले इतने दुखी नहीं थे, लेकिन शादी करके अब दुखी हुए हैं। तब उन्हें ये महसूस होता है। एक वे लोग होते हैं जो शरीर से भी सुखी होते हैं, शरीर से तो और मन से भी खुश होना चाहते हैं, शरीर और मन दोनों से खुश होना चाहते हैं। ये वे लोग हैं जो लोग परिवार का पालन भी करते हैं, व्यापार भी करते हैं और मंदिर में अभिषेक पूजन आदि भी करते हैं। ये वे लोग हैं, ये मन को भी खुश करना चाहते हैं। फिर ये मंदिर आकर के किसी सुखी व्यक्ति को देख करके, आनंदित व्यक्ति को देख करके और अपने जीवन में थोड़ी सी आनंद की लहर उत्पन्न कर लेते हैं। ये वे लोग हैं। ऐसे लोग समाज में 20 से 25% होते हैं, ज्यादा नहीं होते। बाकी तो हाथ जोड़ने वाले होते हैं, हाथ जोड़ करके खिसकने वाले ज्यादा हैं, लेकिन भगवान का अभिषेक पूजन सेवा करने वाले लोग 25% होते हैं, ज्यादा नहीं होते। आप लगा लीजिए हिसाब, पूरे ललितपुर का टोटल करके निकाल लीजिए। पूरे ललितपुर में 3000 लोग पूजन करने वाले नहीं मिलेंगे, 25% है, नहीं मिलेंगे। पूरे ललितपुर में पूरे मंदिरों की जोड़ने तब भी नहीं मिलेंगे। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो लोग मन से भी खुश होना चाहते हैं और अपने व्यापार आदि से भी खुश रहना चाहते हैं। ऐसे लोग कम होते हैं। और ऐसे लोग बहुत ही कम होते हैं, वो कहते हैं मेरे घर में आनंद आए, मेरे घर में भगवान आए। ऐसे लोग और ही कम होते हैं। अगर हम उन्हें 10% कह दें तो आश्चर्य नहीं है, 10% भी ज्यादा होते हैं, 10% भी ज्यादा होते हैं। और हो जाए 10 से 15% भी हो जाए, 20%, 15%, 20% हो जाए, लेकिन ज्यादा नहीं होते। 25 से तो कम होते हैं। 25 तो पूजन करने वाले हैं, लेकिन अपने घर पर किन्हीं संतों को अपने घर पे बुलाने वाले लोग उससे भी कम है, उससे भी कम है। ध्यान रहे, मंदिर में जाकर के तुम पूजन करोगे तो लक्ष्मी घर में देर में आएगी, और अगर कोई संत तुम्हारे घर पर आ गया तो लक्ष्मी बहुत जल्दी आ जाएगी, बहुत जल्दी। और फिर संत भी वहीं जाता है जिस घर में लक्ष्मी होती है। तुम एक ही लक्ष्मी मत समझना, तुम तो वही लक्ष्मी जानते हो, दूसरी लक्ष्मी भी समझना। अगर कोई संस्कारवान लक्ष्मी घर में होगी तो संत तुम्हारे घर तक आ सकता है और घर में आ सकता है। और अगर किसी संत ने तुम्हारे घर से चुल्लू भर जल भी ले लिया तो समझना तुम्हारे घर के भंडारे भरेंगे, मानेंगे नहीं।
अभी तो जल लिया है जिसकी कोई कीमत नहीं है तुम्हारे यहाँ, जो तुम्हें मुफ्त में प्राप्त होता है। तब तुम्हारे घर के भंडारे भरते हैं और कहीं तुमने उन्हें हार करा दिया, उस समय तुम्हारा मन जो आनंदित होता है उसकी कल्पना करिए, उसकी कल्पना करके देखिए, क्या ऐसा मन भगवान की आराधना से आनंदित होता है? कहेंगे नहीं, इतने दिन हमने भगवान की आराधना करी, शांतिनाथ विधान किया, भक्तामर विधान किया, शिवचक्र विधान किया, कई विधान कर लिए, लेकिन इतना मन आनंदित नहीं हुआ जितना कि एक साधु को हार देने से हुआ। अनुभव करिए। ये तो अनुभव तभी होगा जब घर में कोई साधु आएगा, नहीं तो अनुभव ही नहीं होगा। नहीं, हम पड़ोसी के यहाँ हार दे आए तो अनुभव हुआ, नहीं नहीं, वो अनुभव नहीं है, वो तुम्हारा अनुभव नहीं है। वो तुमने अपने मन का धन तो कर लिया है, लेकिन तुम्हारा मन आनंदित हुआ है, अंतरंग से प्रफुल्लित हुआ है, ये नहीं कह सकते। ये तो उसी का है जिसके घर पर आया है। ध्यान रहे, मुख्यमंत्री पड़ोसी के यहाँ आए और तुम माला पहना हो तो तुम उतने खुश नहीं होगे जितने कि तुम्हारे दर पे आ जाए। तो फिर देखो तुम खुशी का पार नहीं रहेगा। अंतर है। तुम्हारे द्वार पे आए तो अलग बात है, दूसरे के द्वार पे जाएं तो अलग बात है। इसलिए मन खुश होता है जब हम आत्मानंद के लिए कोई कार्य करते हैं, तब मन खुश होता है। और इन शरीर के लिए कोई कार्य करते हैं तो मन कभी भी खुश होता नहीं है। हम समझते हैं कि मन खुश हो रहा है, लेकिन मन खुश होता नहीं। ड्रिंकिंग कर लेता है तो बताइए मन खुश होता है? खुश कौन होता है? शरीर। तुम डल्लप के गद्दे पे सो गए तो बताओ मन क्यों खुश हुआ? मन ने तो तुम्हारा काम किया है। मन तो चाबी है, मन तो तुम्हारी मोटरसाइकिल की चाबी है, घुमा दी उसने, अब काम हो गया। आनंद किसे आया? कान को। आनंद तो कान को ही आएगा, कम खूब बुझा लो, बट को तो आनंद आएगा ही नहीं। कितनी भी लगाओ चाबी, कितनी भी लगाओ, चाबी को कोई आनंद नहीं आएगा। आनंद आएगा कान को। ऐसे ही मन को कोई आनंद नहीं आता इंद्रियों के काम करने से। मन को तब आनंद आता है जब हम आत्मा के लिए कोई कार्य करते हैं, तब आनंद आता है। आप भगवान की स्तुति गाइए, भगवान की पूजन गाइए, देखिए मन खुश होगा, शरीर खुश नहीं होगा। मैं बंदो जिन देव को करियति निर्मल भाव, कर्म बंध के छेदने और न कछु पाय, भवजन को भव कूपते तुम ही कारणहार। आत्म गुण भंडार। अब बताइए, आंख को आनंद आया कि कान को? किसको आनंद आया? आंख को आनंद आया कि जुबान को? मुंह को आनंद आया, आंख को आनंद आया, या कान को आनंद आया, या मन को आनंद आया? किसको आनंद आया? मन को। क्यों? क्योंकि भगवान के गुणगान गा रहे हैं। किसके? भगवान के गुणगान आत्मा गाती है, मुंह नहीं गाता, आत्मा गाती है, क्योंकि आत्मा के गुण है। आत्मा के गुण परमात्मा के गुण है, और भगवान का गुण गाने से
मन आनंदित होता है, जबान नहीं। जबान तो सार्थक हो जाती है ना। पावन पावन मन में है गयो तुम्हारे ध्यान दे, पावन पावन रसना मानी तुम गुण गानते। यानी हमारी जबान का ऐसे जब पवित्र हो गई, खुश नहीं हुई, खुश तो मन हुआ है, पवित्र जबान हुई है। तुमने आहार दिया है, मन खुश हुआ है और पावन हाथ हुए हैं। ये पावन हुए हैं, आहार देने से हाथ पावन हुए हैं। खुश कौन हुआ? ये हाथ तो खुश होता नहीं है, खुश तो मन होता है। मन खुश हुआ है। सारी इंद्रियों के विषयों से भी मन कार्य करता है, और जब इनसे आत्मा का कार्य करता है तो मन खुश होता है। फिर चाहे हाथ से करो, चाहे पांव से करो, चाहे तीर्थ की वंदना करो, चाहे भगवान का अभिषेक करो, चाहे मुनिराज को आहार दो, चाहे भगवान का गुणगान गाओ, चाहे शास्त्रों का श्रवण करो, कौन खुश होगा? मन। क्योंकि इंद्रियों ने आत्मा का काम किया तो मन खुश होता है, और इंद्रियों का काम मन करे तो मन दुखी होता है। और 99% लोग ज्यादातर इंद्रियों का कार्य मन से करते हैं। खाने का, पीने का, बनाने का, रहने का, बस इसी में ही लगे रहते हैं। तो हम मन से आत्मा का गुणगान गाएं तो मन खुश होगा, इंद्रियों का कार्य करोगे तो मन दुखी होगा। इसलिए मन को खुश करने का प्रयास करिए। मन खुश, सब खुश। मन दुखी, सब दुखी। कहते ना, कोई तन दुखी, कोई धन दुखी, कोई मन दुखी दिखे। तो कोई धन दुखी, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी। बताओ साधु का ऐसे दुखी है? ना तन से दुखी, ना धन से दुखी, और ना मन से दुखी। वह इन तीनों से दुखी नहीं है। इसलिए साधु आहार भी न करे, भोजन भी न करे, पानी भी न पिए तो भी खुश रहता है। और तुम एक टाइम नहीं खाओ तो मुंह लटक जाता है। 2 टाइम की जगह 1 टाइम नहीं खाओ तो फिर देखो तुम्हारा चेहरा ऐसा लगता है जैसे 2-3 दिन का उपवास कर लिया हो। और साधु 2-2 दिन पानी भी ना पिए तो भी उसके चेहरे पर खुशी नजर आती है। कारण वो इंद्रियों के लिए कोई कार्य नहीं करता, वो अपनी आत्मा की गुणगान से अपने मन को खुश कर लेता है। इसलिए हम मंदिर आते हैं तो मन को खुश करने के लिए आते हैं। लेकिन जो दर्शन करके चले जाते हैं नमोकार मंत्र पढ़ के, ये मन को खुश नहीं कर पाते। ये समझते हैं कि हम मंदिर गए थे, ये तो सिर्फ परंपरा निभाने वाले लोग हैं। लेकिन जो लोग थोड़ा समय देकर भगवान का अभिषेक पूजन त्याग करते हैं, इन लोगों के मन में खुशी होती है। विचार करिए, एक व्यक्ति भगवान का अभिषेक पूजन कर रहा है, एक व्यक्ति भगवान का अभिषेक कर रहा है, 1100 रुपए पहले दान दे करके भगवान का अभिषेक कर रहा है। और एक व्यक्ति आया, उसने उठाया कलश और भगवान पे कर लिया। बताओ खुशी ज्यादा किसे मिली? ये विचार करिए, खुशी ज्यादा किसे मिली? मन खुश किसका हुआ?
अभिषेक करने वाले का या त्याग करने वाले का? आ गई समझ में? त्याग करने से मन खुश होता है, दुखी नहीं होता। और त्याग करके अगर कोई अभिषेक करता है तो उसका फिर फल ज्यादा हो जाता है। कहते हैं खुश होकर के कोई कार्य किया जाता है तो उसकी खुशी 4 गुनी हो जाती है, और मुंह लटका करके कोई कार्य करता है तो उसकी खुशी 4 गुनी कम हो जाती है। जितनी मिलनी चाहिए उससे 1/4 मिलेगी। इसलिए खुश होकर के कोई काम करिए, धर्म के काम खुश होकर के करिए, 4 गुना ज्यादा मन प्रसन्न रहेगा। अगर 1 घंटे आपने भगवान की आराधना गुणगान किया है, 4 घंटे आपका मन खुश रहेगा, उसका असर रहेगा। अगर खुश होकर के किया है तो, और अगर खुश होकर के नहीं किया है तो मंदिर से निकलते ही टेंशन में आ जाओ, और आते ही है। यहां से यहां आते ही टेंशन हो जाती है। तो मंदिर से निकलते ही टेंशन हो सकती है, और किसी का मंदिर से निकलने के बाद 4 घंटे तक मन खुश रह सकता है। ये तो अपनी अपनी खुशी है। हम यही कहना चाहते हैं, भगवान का गुणगान करें, मन को खुश करने के लिए खुश होकर के करें, प्रसन्न होकर के करें। निश्चित आपका मन प्रसन्न होगा, आप आनंदित होंगे, आपको खुशी मिलेगी और सुख मिलेगा, तभी आपका जीवन सफल हो सकेगा। जय बोलिए परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विराट गद्दी गुरुदेव की।